वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद मेहर और आप आज़ाद मेहर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे तालीम के हवाले से, बच्चियों की तालीम के हवाले से एक स्टोरी है, मूमल की स्टोरी है। बच्ची होती है मूमल, उसकी हम स्टोरी आज आपसे डिस्कस करेंगे। उस स्टोरी से क्या सबक मिलता है वो बाद में हम एंड में उस पर बातचीत करेंगे। मूमल ने माँ को कहा कि अम्मी मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मेरी 6ठी क्लास में दाखिला करवा दें। तो माँ ने मूमल को कहा कि 5 पढ़ लिए हैं, 5 जमातें आपने बहुत तालीम कर लिया, अगर तुम्हें तेरे बाबा को पता चला कि 6ठी जमात में दाखिला लेना चाह रही है तो 2 मोचड़े तुम्हें लगाएगा, 2 मोचड़े मुझे लगाएगा। तो आप चुप करके अपने घर का काम करो, तुम तालीम के लिए हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, हम गरीब है। तो उसका भाई जिसका नाम अदनान था वो स्कूल जा रहा था, वो रेडी हो रहा था। तो उसकी माँ ने कहा कि अदनान को खाना दे दो, वो स्कूल जाए, उसको लेट हो रही। तो फिर मूमल ने कहा मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, 6ठी में मेरी दाखिला करवा दो। उसकी माँ ने कहा रहमत के लिए भी मैंने अपने आपके भाई बाबे को कहा था कि रहमत को पढ़ाओ, उसने उसको भी नहीं पढ़ाया था, उसको भी बड़ा शौक था, उसकी उसने शादी कर दी। वो पढ़ाना अच्छा नहीं समझते औरतों का, बच्चियों का। तो तुम भी चुप करके घर का काम करो। माँ ऐसे ही सोच में थी। तो अदनान के पीछे मूमल भी निकल गए, स्कूल चली गई। अब दोनों स्कूल चले गए। पीर बख्श जो था वो वापस आ गया घर। जिस टाइम वापस आया, पीर बख्श खाना खा रहा था। अदनान और मूमल स्कूल से घर के दरवाजे से अंदर एंटर हो रहे थे। अंदर जैसे ही एंटर हुए तो पीर बख्श ने देखा कि मूमल भी स्कूल गई। उससे पूछा तुम स्कूल क्यों गई थी? उसने कहा बाबा मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ के ना मास्टरानी बनना चाहती हूँ। तो पीर बख्श ने एक थप्पड़ दे लगाई बच्ची को, मूमल को। जब बच्ची को थप्पड़ लगाई तो बच्ची जमीन पे गिर गई। वो बच्ची रोना शुरू हो गई, रो रही थी। और पीर बख्श ने गुस्से में अपनी बीबी को कहा कि आइंदा स्कूल गई तो तेरी खैर नहीं, मूमल आइंदा स्कूल गई तो मैं तेरी खैर नहीं। ऐसे कहे कि पीर बख्श बाहर गुस्से में चला गया। अब मूमल रो रही थी, रोती रही। अब पीर बख्श थोड़ी देर के बाद फिर घर वापस आ गया। जब घर वापस आ गया तो उसकी पहली बच्ची जो रहमत थी उसको भी उसने नहीं पढ़ाया था। एक गांव के बंदे के साथ उसकी शादी कर दी, अपने रिश्तेदार के साथ जो भट्ठे पे काम करता था। उनकी कोई अच्छी खासी रोजी नहीं थी, बस गुजारा ही हो रहा था। अब 4 बच्चे उसको हो गए थे अपनी उसकी बेटी को। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खट 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 हुआ तो उसे किसी ने कहा पीर बख्श पीर बख्श पीर बख्श। इसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। ये वैसे ही वापस गया तो 2-3 गांव वाले थे, उन्होंने इसको कहा कि आपका जो वो लड़का था, आपके बेटी का जो शोहर था वो भट्टी में सिले डाल रहा था। सिले डालते हुए उसका पैर फिसल गया, वो भट्टी में गिर गया, मिट्टी से मिट्टी हो गया, तो वो जल के मर गया। अब पीर बख्श को ये बहुत बड़ा सदमा लगा जब उसका दामाद जल के मर गया। अब उसकी बेटी का बोझ, उसके बेटी के बच्चों का बोझ सारा पीर बख्श के पर आ गया। जब पीर बख्श वैसे ही गरीब था, जमीन करके अपने घर का गुजारा करता था। अब 4 बच्चे उसके, अपनी बेटी का उसको बोझ। कुछ दिन के बाद उसकी बेटी की इद्दत पूरी हुई और वो भी घर आके बैठी इधर। तो पीर बख्श सोच रहा था कि अगर मैं इसको पढ़ाता तो आज मेरे ऊपर बोझ नहीं होता। तो उसकी बेबी ने कहा तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि करीम बख्श की बच्ची की तरह इसको पढ़ाओ। राबेल टीचर, स्कूल टीचर बन गई है, वो पढ़ा रही है बच्चों को, तो ये भी आज टीचर होती तो हम पे बोझ नहीं डालता। तो पीर बख्श अब सोच रहा था कि पीर बख्श ने बीवी को कहा कि अब वक्त नहीं, निकल गया, पैसे पड़े हैं। तो उसने कहा मैं थोड़े थोड़े पैसे बचा के जमा करती। तो उसने कहा जितने भी पैसे हैं वो ले आओ। तो उस बीवी ने पूछा क्या करोगे? उसने कहा कि मैंने रहमत को नहीं पढ़ाया है, ये पैसे। जैसे बीवी पैसे ले आई, वो पैसे लेके मूमल को स्कूल रवाना हो गया और मूमल के स्कूल में दाखिला करवा दी। इस तरह से उसे एहसास हुआ कि तालीम बहुत बड़ी चीज है। और इस तरह मैं आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, आज दुनिया चांद पे जाके पहुंची है। बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ अपनी बेटियों को तालीम लाजमी दो। आपकी बेटी तालीम हासिल कर लेगी ना तो आपका बहुत बड़ा फख्र होगी वो बेटी। तो इसलिए पहली तालीम यह है कि अपनी बेटों के साथ साथ बच्चियों पे तालीम
پہ توجہ دیں اور اس کی سپورٹ کریں اور ان کو اس مقام تک لے جائیں جو ان کی سوچ ہے. اب ایک بچی پڑھ گئی تو سمجھو ایک فیملی، ایک خاندان پڑھ گیا. ایک بیٹا پڑھا تو ایک فرد پڑھا، ایک بچی پڑھی تو پورے خاندان پڑھا. امید کرتا ہوں آپ کو آج بھی یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجئے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.